हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा पेपर है सी फाउंडेशन का पेपर नंबर 3, उसके इक्वेशन के पिछले 15 सालों के क्वेश्चन जो कि 2008 से लेकर 2024 तक एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला के अंदर। आप जुड़ सकते हैं, कैसे भी सर्च कर लीजिए, इस नेम को सर्च कीजिए। अगर आप इस नेम को सर्च करते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह आपको अवेलेबल है। ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको कोर्सेज वगैरह, नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 2009 जून के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे एक रूट मान लीजिए 2 है, उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/2। एक रूट 2 है, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्या हो गया 1। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो कहाँ होता है, वो होता है C/A। इक्वेशन के अंदर C/A जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 7 + m/1 इक्वल टू क्या आ गया 1। तो 3 7 + m इक्वल टू 1। तो ये कितना हुआ 21 + 3m इक्वल टू 1। 3m इक्वल टू -20। m की वैल्यू जो है -20/3 आ गई। अब m की वैल्यू -20/3 जो है ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो आंसर तो यही आएगा। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, या तो यहाँ पे मान लीजिए कोई वेरिएबल लगाएगा, या जैसे इसका आंसर आएगा -6.7, तो नियर अबाउट आंसर पूछ लेगा तो -7 आंसर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन यही है और इसका आंसर भी यही रहेगा। तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, हो सकता है कोई नंबर वगैरह में मिस्टेक हो या कुछ भी है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो है आंसर आपका -20/3 बनेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 1 ही होगा। तुमने प्रोडक्ट ऑफ रूट उठाया और 1 के इक्वल रख दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल है, पहले तो रेक्टेंगल देखिए क्या हो गया। तो ये रेक्टेंगल हो गया, जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर मोर देन ए ब्रेथ। वो अपने को पता नहीं कितनी है। पैरामीटर कितना 40 है। एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसकी जो ब्रेथ को, और ये जो है 5 ज्यादा है लेंथ। ठीक है, पैरामीटर दे रखा है 40, लेंथ और ब्रेथ पता नहीं। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है ये प्लस ये प्लस ये। तो x + 5, ये भी x + 5, ये x तो ये भी x। तो इन सब का जो सम है वो क्या होता है, पैरामीटर होता है। तो इन सब का सम क्या आएगा, x x x और x, 4x, 5 और 5 10 इक्वल टू किसके इक्वल है 40 के। तो 4x इक्वल टू 30 के, x इक्वल टू 7.5 के। तो x की वैल्यू 7.5 आ गई, और ये 7.5 आ तो ये आया 12.5। तो 7.5 एंड 12.5 ये आपका आंसर आ गया। लेंथ ऑफ ब्रेथ पूछ रखा है। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन को समझिए, क्या दे रखा है, लेंथ लिखिए, ब्रेथ लिखिए, पैरामीटर निकालिए, इक्वल करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट्स ऑफ द इक्वेशन रेसिप्रोकल ईच अदर। ये भी रेसिप्रोकल दे रखा है। तो रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है किसके इक्वल होगा 1 के। के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो के की वैल्यू 3 आंसर आ। ठीक है, इसकी कुछ एक कंडीशन होती है, स्पेशल कंडीशन रूट के अंदर, कि सम ऑफ रूट 0 है, रूट जो है रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, रूट्स का साइन पॉजिटिव है, रूट्स का साइन नेगेटिव है। तो ये सब चीजें हम बेसिक कोर्स के अंदर देखते हैं। जो बच्चे पढ़े हैं उनको क्लासेस में करवाई हुई है प्रॉपर तरीके से, 8 या 10 कंडीशन जो भी है वो लिखवा रखी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन उसमें से लगी है प्रोडक्ट ऑफ रूट की, जो कि 1 के इक्वल रखा और आपका आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट ऑफ द इक्वेशन आर रेशो 3:2 की रेशो में है। और अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू बतानी है। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है 2010 का, बट करंट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। मॉड्यूल के अंदर भी सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा ये वाला। तो के है, अब रेशो दे रखी है 3 और 2 दे रखी है रूट की रेशो क्या दे रखी है 3 और 2। तो हमने मान ली रूट है 3y और 2y, ये रूट मान लिए हमने। तो सम ऑफ रूट तो कितना आना चाहिए 5y आना चाहिए। सम ऑफ रूट कितना है -k/12 है, क्योंकि सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है अपनाना चाहिए 6y², जो कि दे रखा है 5/12। ठीक है, c/a। अब फालतू की चीज क्या है जो हमने एज्यूम करी है, वो है y को हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, y की वैल्यू यहां से उठाते हैं और हम पुट कर देते हैं यहां पर। तो y का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर यानी कि 3600, और 5/12। 6 से चला गया 600 पे, 12 से चला गया 50 पे। तो के स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 5 × 50, यानी कि के की वैल्यू आ गई 5√10। 5√10 आपका
आंसर आ गया। ठीक है, हो गया बस। जो रूट थे 3:2 की रेशो में थे, हमने रूट को मान लिया 3y और 2y। सम ऑफ रूट सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, इक्वल रखा। फालतू की चीज जो हमने मानी वो y की वैल्यू उठा के पुट कर दी, k की वैल्यू अपने आप ही आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन। एक रूट तो 2 दे रखा है, दूसरा रूट जो है नहीं पता, k की वैल्यू बतानी। एक रूट 2 दे रखा है। अब जो रूट होता है, रूट जो है, रूट का मतलब क्या है कि उस इक्वेशन से रूट निकला उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर 2 इसको पुट करते तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करना चाहिए। तो 2 इसमें पुट कर दिया 4 -3, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो ये हो गया 4 - 6 प्लस के इक्वल टू 0, -2 प्लस के, और के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, के की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो जितने भी पी वाई क्यू अच्छे से कर लीजिएगा। देखो आपको करना क्या है, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूरे मॉड्यूल से इंस्टीट्यूट द्वारा जो मॉड्यूल दिया गया है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे के सारे टिक करवा दूंगा आपको एक वीडियो के अंदर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। टाइम कम है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो उससे काम चल जाएगा। प्लस में ये पी वाई क्यू कर लीजिए, काफी क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराऊंगा काफी क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। ठीक है, बस इनको कर लीजिए अच्छे से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, के की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जून के अंदर आया हुआ है कि जो रेशो है ना इनकी वो 3:4 दे रखी है। अब ये क्वेश्चन रेशो वाले चैप्टर में भी दे देता है, इक्वेशन में भी दे देता है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चैप्टर के अंदर क्वेश्चन ये दिया हो सकता है। इनकी जो रेशो है 3 और 4 है, आपको एक्स और वाई की रेशो बतानी है। तो रेशो इक्वल टू रेशो रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, बोलो 20x 12y 15y 9x, 9x इधर आके ऐड और ये उधर जाके ऐड, तो x बाय वाई कितना आया, x बाय वाई आया 27/29, x बाय वाई 27/29। अब ये गलती मत करना कि 29 27 कर दो, x बाय में y करना। अब कई बच्चे पता है क्या सोचेंगे, लो अच्छा 29 27, लो भी आंसर आ गया। गलत नहीं करना भाई, मेहनत करके अपने क्वेश्चन किया है और फिर भी गलत करोगे तो बहुत ही ज्यादा गलत बात होगी। ध्यान रखना किस तरीके से हमने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ द इक्वेशन दे रखा है, अल्फा बीटा इसके रूट है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -6 है, आर की वैल्यू बतानी है। ओके, आपको दे रखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे रखा है -6। क्वेश्चन के हिसाब से ये बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना है, सम ऑफ रूट तो -1 है क्योंकि -b/a होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, आर है। ये कुछ 10 एक फॉर्मूले बनते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले जो है अपने को पता हो। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं इसको। ये लिख सकते हैं, तो किसके इक्वल दे रखा है, -6 के इक्वल दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा क्या, -1, -1 का क्यूब -1 -3, आर कितना अल्फा बीटा क्या है, आर अल्फा प्लस बीटा -1 इक्वल टू -6। तो माइनस का 1 प्लस का हो गया 3r इक्वल टू -5, 3r इक्वल टू ये -6 है, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा -5, और x क्या हो जाएगा -5/3, -5/3 आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर तो बहुत आसान है। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो जितने भी फॉर्मूले अलजेब्रिक के हैं 8 से 10 फॉर्मूले हैं, स्क्वायर का, क्यूब का, प्लस माइनस इस करके, तो सारे के सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो। चलिए, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक रूट जो है ये है, देन द अदर रूट बताना है। एक रूट दे रखा है, दूसरा रूट बताना है। अब ये देखो px² प्लस qx प्लस आर इक्वल टू 0, एक रूट तो r है, दूसरा रूट अपने को नहीं पता। एक काम करते हैं, ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है r/p c/a, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। हमने क्या मान लिया, एक रूट तो इसने दे रखा है r है, दूसरा रूट हमने मान लिया अल्फा मान लिया। एक रूट तो r दे रखा है, दूसरा रूट अल्फा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की इक्वल होना चाहिए, r से r कैंसिल हो गया, तो 1/p क्या आ गया, अल्फा, अल्फा क्या था, दूसरा रूट था, तो 1/p आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से करने हैं भाई। एग्जाम के अंदर दिक्कत जो है टाइम की रहेगी। क्वेश्चन अगर आपने कर रखा है, मेहनत कर रखी है, पढ़ रखे हो, कोई दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन की टाइम की दिक्कत आती है, टाइम की दिक्कत शॉर्टकट से सोल्व हो जाएगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन जितने इजी मेथड से हो सकता है उतने इजी मेथड से हम लोग कर रहे हैं। इफ द रेशो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो है रेशो दे रखी है 1 और 2, और वैल्यू बतानी है p की। ठीक है, ये भी उसी क्वेश्चन के जैसा है जो भी पीछे किया था। जैसे कि हमने रूट मान लिया y और 2y रूट मान लिया, तो सम ऑफ रूट क्या हो गया 3y, यहां से सम ऑफ रूट हो गया कितना -b/a, माइनस का b/a, तो 3y इक्वल टू 3/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई।
अगर y की वैल्यू 1/2 आ गई तो रूट आ गया 1/2 और रूट कितना आ गया 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/2 आ गया। और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, p/4 है। तो p की वैल्यू 4/2 यानी कि कितनी वैल्यू आ गई 2। p की वैल्यू आपकी 2 आंसर आ। जैसे को पीछे क्वेश्चन आया था ना m वाला, k वाला m वाला 5√10 आंसर था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से उसी कंसेप्ट से। बस इसमें y की वैल्यू आ गई, उसमें y की वैल्यू नहीं आई थी, y से y कट कर दिया था। ठीक है ना, ये आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द p एंड q आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट है। व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट, जिसके रूट ये हो। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है लेंथी, बेसिक से करेंगे पड़ेगा लेंथी, टाइम भी लगेगा। अपने को बेसिक से ये नहीं करना, अपने को कैसे करना है, काम कर लीजिए, p और q को एज्यूम कर लो जो आपका मन करे, कुछ मर्जी मान लो। मान लीजिए हमने माना p को मान लिया 2, q को मान लिया 3। तो ये जो इक्वेशन, ये जो रूट है इस इक्वेशन के हैं, इन दोनों रूट से इक्वेशन जो बनेगी x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये इक्वेशन बनेगी। x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को इससे अगर कंपेयर करते हैं x² माइनस bx प्लस c, तो कंपेरिजन किया तो b की वैल्यू तो 5 और c की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब वो रूट बताने हैं, वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट ये वाले हों, ये वाले, यानी कि p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 3, 6 प्लस 2 प्लस 3, 6 माइनस 2 माइनस 3, यानी कि एक रूट तो बन गया कितना 11, एक रूट कितना बन गया 1। ऐसे रूट बताओ, ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके दो रूट हो। ये दो रूट तो x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये इक्वेशन बननी चाहिए। तो सभी ऑप्शन के अंदर देखते हैं क्या पुट करके, बी और सी की वैल्यू पुट करके, जो कि है अपने पास, बी और सी की वैल्यू पुट करके जिससे ये इक्वेशन आ गई वही आंसर। बी और सी की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे अगर सी पुट करा तो 12 आ गया। ठीक है, अभी 12 चाहिए अपने को। c² माइनस b², तो ये हो गया 36, 36 में से गया 25, 11, इससे बन रहा है, इससे बन रहा है। तो और किसी ऑप्शन से आपका आंसर नहीं बनेगा। देखो इससे भी नहीं बन रहा, इसमें पुट कर, इससे भी नहीं बन रहा, इससे भी नहीं बन रहा, किसी से नहीं बन रहा, एक ही ऑप्शन से बन रहा है, वही आपका आंसर हो गया। इससे इजी मेथड भाई नहीं हो सकता। ठीक है, क्या मेथड है दोबारा देख लो। पी और क्यू को एज्यूम कर लिया, जो मन करे उससे बना ली इक्वेशन, इक्वेशन से वैल्यू आ गई बी और सी की, बी और सी की वैल्यू पुट करके कंपेयर करके अपने पास बीसी की वैल्यू आ गई, फिर जो पी क्यू की वैल्यू मानी थी उससे बना लिए रूट, रूट से आ गई इक्वेशन, वो इक्वेशन आनी चाहिए बीसी की वैल्यू पुट करके, जिस ऑप्शन से आ जाए वही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 जून के अंदर इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक रूट दे रखा है इतना और पी और ए की वैल्यू आपको बतानी। इरेशनल रूट है भाई, कमाल की बात क्या है, इरेशनल रूट है। एक रूट दे रखा है, दूसरा रूट अपना अब बताएंगे। दूसरा रूट बनेगा माइनस का रूट 3 प्लस का 2। इरेशनल रूट कभी भी होते हैं एक दूसरे में क्या हो जाता है, माइनस का फर्क होता है। माइनस का फर्क कहाँ, बीच में, बीच में नहीं होता। कई बच्चे गलती करते हैं, रूट 3 प्लस 2 एक, दूसरा रूट 3 माइनस 2 ना, बीच वाला साइन चेंज नहीं होता, रूट के साथ वाला साइन चेंज होता है। ठीक है, रूट के साथ वाला साइन चेंज होता है। एक रूट ये रहा, दूसरा ये रहा। लो x² प्लस में सम ऑफ रूट, इनका सम बताओ 4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इनका मल्टीप्लाई करा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया 1 आ गया। तो p की वैल्यू -4, a की वैल्यू 1, p की -4, a की वैल्यू 1, ये आंसर आ गया। p और a की वैल्यू आ गई। बस ये पता होना चाहिए था। इरेशनल रूट जो है उसमें क्या फर्क होता है, रूट का साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो जाता है, दूसरा रूट आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपको दे रखा है किसके अंदर, इक्वल दे रखा है, वैल्यू बतानी एक्स की। थोड़ा सा लोगेरिथम यूज कर दिया, लोगेरिथम भी अपने सिलेबस में है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, बट कोई बात नहीं, इसके अंदर इक्वेशन के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, एक ही बात एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए बेस सबका सेम है, बहुत अच्छी बात है। तो ये log 10 है, प्लस है तो हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। log 10 है, x प्लस 5 है। अब इसने क्या कसूर कर दिया, जो इसको 1 को अलग छोड़ दिया। कोई बात नहीं बेटा, कोई कसूर नहीं है तेरा, इसको log 10 बेस 10 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 10 कर दिया। log 10 बेस 10 1 होता है, तो सबके बेस log 10 थे, ये नाराज हो गया, ले भी तेरा बेस भी log 10, तो आगे भी 10 log 10 बाय log 10 1 हो गया। अब log से तो log कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 25x प्लस में 5, 10x प्लस में 50, 15x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू आपका आंसर जो है क्या आ गया 3।
बहुत इजी मेथड से किया। लोग का एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे भाई। लोग 10 1 होता है भाई, लोग से लोग कट हो गया भाई, क्वेश्चन का आंसर आ गया। और भी चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अब ये जो एक्स की वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, लेकिन ये मोड आ गया। मोड का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव पे होता है नेगेटिव, पॉजिटिव पे होता है पॉजिटिव। अब ये मोड क्या बोला है, अभी तक तो किसी भी चैप्टर के अंदर नहीं आया। एक तो ये क्वेश्चन आएगा आपका इंटीग्रेशन के अंदर, एक क्वेश्चन आएगा लिमिट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लिमिट का क्या मतलब होता है इसका, मोड का, भाई एक्स अगर जीरो से बड़ा है, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ा है तो एक्स मान के चलेंगे, जीरो से छोटा है तो माइनस एक्स मान के चलेंगे। अब बोलोगे सर हमने तो सुना है कि मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव होता है, बिल्कुल होता है, मैंने भी बोला है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यों, पहले से नेगेटिव था, नेगेटिव अपने ले लिया, हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना, ऐसे ध्यान देना। तो अब ये क्या कह रहा है, इसके अंदर एक बात अपने को देखनी है कि जो एक्स की वैल्यू है 2 और 3 है ना, तो हो सकता है एक्स की वैल्यू 2 से छोटी हो, ठीक है, हो सकता है एक्स की वैल्यू 2 से तो बड़ी हो और 3 से छोटी हो सकता है एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी हो, ये बात हो सकती है। 2 से छोटी हो, 2 से 3 के बीच में हो, और 3 से बड़ी हो, 3 से बड़ी हो, ये इक्वल हो। तो एक्स अगर 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एक्स अगर 2 से छोटा है ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ गया 7, माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3। अब बोलोगे सर हम क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन, ये बेटा पेपर में आया हुआ है इसलिए कर रहे हैं, पी वाई क्यू है, दोबारा भी आ सकता है। तो माइनस का 2x इक्वल टू कितना बन गया 2, एक्स जो है क्या बन गया -1। अब -1 जो है 2 से छोटा है क्या, है, बिल्कुल है, तो -1 आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। दूसरा 2 से 3 के बीच में है, तो 2 से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 से छोटा रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 7। तो x-2 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ बचा 1, वहां बचा 7, तो क्या 1 और 7 सेम होता है, नहीं, यहाँ से तो कोई आंसर नहीं आया, यहाँ से कोई भी आंसर नहीं आया। एक्स 3 से बड़ा है, एक्स 3 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इक्वल टू 7। 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। तो 6 जो है 3 से बड़ा है, बिल्कुल है, तो आंसर आ गया, एक तो 1 आ गया माइनस का और एक 6 आ गया, -1 और 6। तो ये तो बहुत लेंथी हो गया, टाइम लग जाएगा। देखो मैंने को कंसेप्ट समझाने का जरूरी था, अभी कंसेप्ट समझाना आपको जरूरी था, क्योंकि पता होना चाहिए मॉडुलस जो है क्या होता है। अब क्या करें, ऑप्शन पुट करके देख लो भाई, ऑप्शन पुट करके जल्दी हो जाएगा। 6 पुट करो, 4 और 3 7, -1 पुट करो, -3 -4 7, ऑप्शन पुटिंग से कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको ऑप्शन पुटिंग से कर सकते हो, ठीक है। दोनों चीजें बता रहा हूँ, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, ठीक है, बस पता होना चाहिए, कंसेप्ट जरूरी है, क्वेश्चन ट्रिक से कर दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन अल्फा बीटा है, ये बताना है, क्या बताना है, अल्फा बीटा की -1 बीटा अल्फा की -1, यानी कि अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, अल्फा प्लस बीटा का स्केयर -2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन को देख के बता दीजिए फटाफट, अल्फा प्लस बीटा क्या है। अल्फा बीटा है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि c/a, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो, तो इसका स्केयर तो हो गया 9/4 -3/2 का, माइनस का 2 7/2 डिवाइड में कितना 7/2, तो ऊपर तो कितना बन गया 7, एलसीएम में कितना आ गया 4, 4 आ गया तो 9 माइनस का 28, और नीचे वाला ऊपर जाके हो गया 2/7। अब ऊपर से तो बन गया माइनस का 19, नीचे बन गया 2 और ये 7, ये कैंसिल हो गया ना, 2 से 4 गया 2 पे, तो -19/14 ये आंसर आ, -19/14 आंसर आ गया। बस इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, एलसीएम लिया, फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू यहां से निकाल ली, पुट कर दिया, आंसर, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, इक्वल रूट दे रखे हैं, के की वैल्यू बता दो भाई। इक्वल रूट का मतलब होता है d इक्वल टू 0, बी स्केयर -4ac इक्वल टू 0। बी का मतलब x का कोफिशिएंट माइनस का 2k माइनस का 4, a मतलब x स्केयर का कोफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट,
तो 4k² माइनस 64 इक्वल टू 0, 4k² इक्वल टू 64, k² इक्वल टू 16, k की वैल्यू +-4, k की वैल्यू +-4। कंसेप्ट इज द पावर, कंसेप्ट अगर आपको पता है कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और बहुत सारे लेक्चर जो है मैंने पब्लिक किए हुए हैं फिलहाल, तो आप देख सकते हैं उनको, और वहां पे कंसेप्ट भी सारे का सारा बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा अभी, तो जनवरी के अंदर 1 जनवरी 2025 से ऐप तो भाई आ ही चुका है, तो सीए फाउंडेशन का कोर्स लॉन्च कर रहा हूं मैं सिर्फ मैथ्स के लिए। पेपर नंबर 3 है, पेपर 3 है मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक्स, ठीक है। इसके अंदर आपको सारे के सारे सॉल्यूशन मॉड्यूल के, जो भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसके सॉल्यूशन, और पीवाईक्यू सभी के सभी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ठीक है, नोट्स के चार्ट वगैरह, जैसे भी नोट्स अपने को याद हो जाए, फॉर्मूले याद हो जाए, ठीक है, सब चीजें। इसके अंदर मेरा टारगेट यही रहेगा कि 100/100 आप स्कोर कर पाओ, 100/100 आप स्कोर कर पाओ, यही टारगेट मेरा रहेगा इस एग्जाम के अंदर। एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ एग्जाम में आएगा, एक एक क्वेश्चन, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो अपने क्लास में कर रखा है एग्जाम में ना आए, या एग्जाम में आ जाए अपने क्लास में ना कर रखा हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही जल्दी अब लॉन्च करने वाला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 जून का क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट है और ये बताने किसके रूट बनेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा बता दो, सम ऑफ रूट, अल्फा बीटा बता दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब अल्फा प्लस बीटा का स्केयर है एक रूट, तो अल्फा प्लस बीटा का स्केयर यानी कि एक रूट तो है 49, ठीक है। दूसरा अल्फा माइनस बीटा का स्केयर है। अब ये बताओ अल्फा माइनस बीटा क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का स्केयर -4 अल्फा बीटा, इसका रूट, ये बनता है, ठीक है। तो रूट हटा दो तो इधर स्केयर कर लो, अगर ये रूट हटाना है तो इधर स्केयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं फिर, ठीक है। तो ये बना अल्फा प्लस बीटा का स्केयर -4 अल्फा बीटा। तो ये कितना, -7 का स्केयर 49, -4 12, 48, तो ये कितना बचा 1, तो ये कितना आ गया 1। तो एक रूट तो 1 है, एक 49 है, तो इनसे इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस में सम ऑफ रूट प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। फटाफट आंसर बोल दो सेकंड के अंदर, सी आंसर। इजी क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल कंसेप्ट पता हो, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह, मलाई की तरह करने, ऐसे एग्जाम में करने हैं, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है b² माइनस 4ac इज ए परफेक्ट स्केयर, परफेक्ट स्केयर है बट नॉट इक्वल टू 0। तो रूट क्या होते हैं, रूट होते हैं रियल, रेशनल, डिफरेंट। अगर डी परफेक्ट स्केयर है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो डिफरेंट होते हैं, रेशनल होते हैं, रियल होते हैं। अब ऑप्शन में से देख लो, रियल इक्वल ना भाई, डिफरेंट होते हैं। रियल इरेशनल इक्वल ना भाई, रियल रेशनल अनइक्वल हाँ भाई, डी नहीं भाई, ठीक है। बस कंडीशन पता होनी चाहिए कि डी परफेक्ट स्केयर है, 0 नहीं है, यानी कि पॉजिटिव है, तो रूट रियल, रेशनल और डिफरेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेलर मेक्स एन ऑफर, एक ऑफर दिया कि सेलिंग सर्टेन आर्टिकल दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, ठीक है। एक्स जो है प्राइस है और वाई जो है नंबर ऑफ यूनिट है, बिल्कुल सही, यानी कि प्राइस का एक फंक्शन दे रखा है। कॉस्ट जो है 10 रुपए है, मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी ऑफर्ड सिंगल डील टू अवॉइड द लॉस, लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट हो चाहे ना हो भी, ब्रेक इवन पॉइंट आना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि टोटल कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कहता है 10 रुपए है और यूनिट कितनी है, वाई है, तो टोटल कॉस्ट होगी 10 वाई, एक यूनिट का 10 रुपए, यूनिट कितनी वाई। अब टोटल रिवेन्यू कितना आएगा, टोटल रिवेन्यू कितना आएगा कि जो प्राइस है ना, जो प्राइस है, ठीक है, ये तो प्राइस हो गया, प्राइस मल्टीप्लाई क्या करे, क्वांटिटी करे, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करे, तो ये तो हो गया प्राइस कितना, 25 माइनस का 2y, प्राइस मल्टीप्लाई क्या, क्वांटिटी,
ठीक है, ये क्वांटिटी होगी, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये टोटल रिवेन्यू, ये टोटल कॉस्ट। ठीक है, 10y 25y माइनस का 2y²। अब इसको उठा के उधर ले जाओ या उसको उठा के इधर ले आओ, 2y² माइनस 25y, ठीक है, और इसको इधर ले आए और प्लस का क्या था, 10y था, तो 2y² माइनस का 15y, एक तो y कॉमन आ गया, एक बचा 2y प्लस का 50, तो y की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू 7.5, y की वैल्यू 7.5। ठीक है, अब देखो y 0 तो हो नहीं सकता, क्वांटिटी 0 थोड़ी ना हो सकती है, तो क्वांटिटी कितनी है 7.5, 7.5 पे तो ना प्रॉफिट ना लॉस, लॉस नहीं होना चाहिए। अब लॉस तो 8 पे भी नहीं है और 9 पे भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर इंस्टीट्यूट ने इसका क्या प्रोवाइड करा, आंसर तो दोनों हो सकते हैं, क्योंकि लॉस जो है दोनों कंडीशन के अंदर इसमें नहीं आ रहा, लॉस जो है दोनों कंडीशन के अंदर आपका नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें कहीं कुछ गड़बड़ कर ही है भाई। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पुटिंग से इसको किया हुआ है और आंसर जो है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी होगी मैक्सिमम क्वांटिटी जिससे लॉस ना हो, तो लॉस तो इन दोनों पे नहीं हो रहा भाई, दोनों आंसर आ सकते हैं, 8 पे भी नहीं हो रहा लॉस तो। अच्छा, अगर 7.5 यूनिट है तो दोनों बराबर आ जाएंगे, 7.5 यूनिट है तो दोनों बराबर आ जाएंगे, 15, 10, एक सेकेंड, कुछ गलत तो नहीं किया, अगर हम यहाँ करें 75 हो गया, और अगर यहाँ 7.5, हाँ 75 हो गया। अभी अगर 7.5 यूनिट है तो कोई प्रॉफिट या लॉस उस पर नहीं है, तो इसने ये पूछा है मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी ऑफर्ड सिंगल डील टू अवॉइड ए लॉस। ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है भाई, क्वेश्चन के अंदर कुछ और ही समझ के किया हुआ है, मैक्सिमम क्वांटिटी पूछी है, मैक्सिमम प्राइस नहीं पूछा, यही आंसर है। तो 7.5 पे ऐसी क्वांटिटी आई है जिसपे लॉस नहीं हो रहा, क्वांटिटी कितनी सेल करी जाए। ठीक है, बस यही आंसर आया, क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है कि क्या ट्रू है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। के का क्या चक्कर है भाई, के का तो कुछ बोल ही नहीं रखा, मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है भाई इसके अंदर। अ, हो सकता है के कटी जाए, देखो एक बार एक्स की वैल्यू बतानी है बस, तो के x-4 इक्वल टू, हाँ के x-x, तो ये तो कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4 आ, एक्स की वैल्यू 4 आ। ठीक है, के का तो कोई चक्कर नहीं था, पहले ही कट हो गया, बस सोल्व करके इक्वल रखना था, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ के बतानी है और इनके नो सॉल्यूशन है। अब ये जो क्वेश्चन है देखो, वैसे तो इक्वेशन का नहीं है ये, वैसे तो मैट्रिक्स का एक पार्ट होता है, ठीक है, बट ये 2D के अंदर भी पूछ लेता है इस क्वेश्चन को, कहता कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन कब नहीं होता, जब दो लाइनें पैरेलल होती है, तब नहीं सोल्यूशन होता। और जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो क्या होता है, 3x+y इक्वल टू 1, दो लाइनें पैरेलल होती है, इनका जो रेशियो है वो सेम होता है, तो k/3 इक्वल टू होता है 2/1, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। दो लाइनें पैरेलल होगी तो a1/a2 b1/b2 सेम होता है, तभी दोनों लाइनें पैरेलल होती है, और पैरेलल है तो कहीं कट नहीं करेगी, कट नहीं करेगी तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 के अंदर आया हुआ है, रूट ऑफ द इक्वेशन बताना है, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, क्या, जैसे कि मान लो y³ है और 3 रूट है, तो 3 रूट है, तो सबसे पहले यहाँ पे तीनों रूट का सम होता है क्यूबिक इक्वेशन के अंदर, यहाँ होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और यहाँ होता है माइनस अल्फा बीटा गामा। सम ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना कि सम कहाँ है एंड प्रोडक्ट कहाँ। तो अब ये देखिए सम ऑफ रूट कितना है, सम ऑफ रूट, तो इसके आगे कितना कोफिशिएंट है 1, और सम ऑफ रूट है ये वाला, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -1 के इक्वल आएगी ना, सम ऑफ रूट हमेशा माइनस में होता है। तो अब एक बात बताओ, किसका टोटल -1 आ रहा है, किसका टोटल -1 आ रहा है, इसका टोटल तो 3 आ रहा है,
इसका टोटल 1 आ रहा है, इसका टोटल -1 आ रहा है, ये आंसर हो गया भाई, हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट आना चाहिए क्या, 1 आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आना चाहिए, वो भी इसी ऑप्शन का आ रहा है, इसका भी आ रहा है, बट इसका सम ऑफ रूट नहीं आ रहा। तो ये अपने को क्यूबिक इक्वेशन के अंदर पता होना चाहिए। बहुत ही जल्दी आप क्यूबिक इक्वेशन कर सकते हैं। मॉड्यूल के अंदर पूरी एक्सरसाइज दे रखी है, आई एक्सरसाइज, वो पूरी इसी के ऊपर है, और एक दो क्वेश्चन तो बिल्कुल कर ही लेने चाहिए आपको इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है और आंसर बताना है, ऑप्शन पुटिंग से कर दो भाई, बहुत ही आसान तरीका। ऑप्शन पुटिंग से करके देखो कि सम यहाँ पुट करे तो, जैसे 4 पुट करा, 8 पंजा 40 और 4 44 नहीं आ रहा, 25 और 8 33, इससे आ गया, यहाँ और कर लो 13/3, ये आंसर आ गया बस। ऑप्शन पुटिंग, ऑप्शन पुटिंग, बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन पुटिंग से आपके जो है हो जाएंगे, ऑप्शन पुटिंग से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन ऑफ ए स्कूल इज 36, नंबर ऑफ स्टूडेंट 36 है, 12 न्यू स्टूडेंट आ गए, 4 न्यू सेक्शन वर स्टार्टेड, इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन नाउ 30, नंबर ऑफ सेक्शन इनिशियली वर, ये बता। नंबर ऑफ स्टूडेंट है ईच सेक्शन 36 है, लो भी 36 है सेक्शन में, सेक्शन कितने हैं, 4 न्यू सेक्शन स्टार्ट हो गए, सेक्शन कितने ये नहीं पता, आपने मान लिए कि सेक्शन है एक्स, एक्स सेक्शन है, 36 बच्चे हैं। आफ्टर एडमिटिंग 12 न्यू स्टूडेंट, ये टोटल स्टूडेंट थे, 12 स्टूडेंट और आगे, 12 स्टूडेंट आगे तो 4 नए सेक्शन बन गए, 4 नए सेक्शन बन गए। सेक्शन कितने थे पहले, x+4 थे, ये नए सेक्शन हो गए, और हर सेक्शन में कितना बच्चा है, 30 बच्चा है, तो टोटल बच्चे के इक्वल आंसर आना चाहिए। तो 36x+12 इक्वल टू 30x प्लस में 120, तो ये हो गया 6x इक्वल टू 108, x इक्वल टू कितना 18, तो हर एक सेक्शन के अंदर कितने बच्चे हो गए भी, 18 बच्चे हो। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन ही आपको आंसर देगा, क्वेश्चन जितना अच्छे से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, आंसर आपका जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा रूट है और आपको बताना है, ये बताना है क्या है ये, अगर एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा, ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फॉर्मूला लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड में आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा। क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, पहले तो 1 को लिया ये इस साइड, 1 को इस साइड लिया है, तो सम ऑफ रूट दे रखा है 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है -1/2, सम ऑफ रूट 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट -1/2, तो 2 का क्यूब 8, -3 -1/2, यहाँ पे 2 डिवाइड बाय -1/2, 2 से 2 चला गया, 8 और 3 11, माइनस का 2, माइनस का 22, माइनस का 22 आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर लिया, कंसेप्ट पता होना चाहिए भाई, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, चलिए। ए पर्सन ऑन ए टूर हैज 9600, 9600 रुपए एक्सपेंसिस है उसका, जो टूर है एक्सटेंडेड बाय 16 डेज, 16 दिन से बढ़ा दिया, और इफ ही हैज कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसिस 20 रुपए से कम कर दिए, ओरिजिनल ड्यूरेशन बतानी। अब 9600 रुपए का टूर है, 9600 रुपए है, कितने दिन का टूर है, टूर पता नहीं कितने दिन का है। ठीक है, मान लो x दिन का टूर है, तो एक दिन का खर्चा आ गया इसका, पर डे का एक्सपेंसिस आ गया, 9600 का टूर चलना है, इतने दिन चलना है। फिर क्या किया, टूर जो है 16 दिन से बढ़ा दिया, 16 दिन से बढ़ा दिया, तो 9600 था ना, अब ये टूर बना दिया इतने दिन का, अब खर्चे कम करने पड़ेंगे, ये खर्चे कम, ये ज्यादा थे पहले, कितने खर्चे कम कर दिए, एक्सपेंसेस कम कर दिए, कितने से, 20 रुपए से कम कर दिए। अब क्या करे, क्वेश्चन को सोल्व करे ना भाई, गलती ना कर देना सोल्व करने की, ऑप्शन पुट करो, क्योंकि सोल्व करेंगे तो लेंथी पड़ेगा, ऑप्शन पुट कर दीजिए। तो ऑप्शन पुट इसके अंदर अगर हम करके देखें तो फटाफट ऑप्शन पुट करो, तो कैसे करेंगे, इस पुट ही करके देखना, और तो क्या, कैलकुलेटर अपने पास अलाउड ही है। तो देखो जैसे 48 पुट किया, 48 पुट करा तो 200 आ गया, 48 ये 64 आ गया, तो 9600 डिवाइड बाय 64, देखो कितने पे जाएगा, 32 से 2 पे, 32 से 300 पे 150, ये तो 50 का फर्क आ गया ना, अभी 48 से तो नहीं हो रहा। ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेना फटाफट, 64 और 16 80, 80 से करा तो यहाँ कितना हो गया, 80 से करा तो देखो कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 64 किया तो कितना आया था, 150 आया था, तो
तो ये भी 30 का फर्क आ गया। नहीं, 80 से करके देखो, 80 से यहाँ तो 100 आ गया, 80 से यहाँ 120 आ गया, 20 का डिफरेंस आ गया, 80 डेज का था। यानी कि पहले टूर 80 डेज का था, अभी 16 दिन और बढ़ गया तो 96 दिन का हो गया। पहले खर्चा लगता था कितना, 9600 रुपये 80 दिन का, अभी 9600 लगेगा 100 दिन का, 20 रुपये कम आ जाएगा खर्चा। ठीक है ना, ऑप्शन पुटिंग से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इज 8 ईयर मोर देन ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ टू ग्रैंडसन हु ट्विंस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मान लीजिए एक्स है सम ऑफ टू ग्रैंडसन, दो ग्रैंडसन की एज का सम है एक्स। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन 8 ईयर मोर देन ट्वाइस द सम, सम हो गया उसके ट्वाइस का 8 ज्यादा है। ठीक है, किसकी एज, कोई मैन है उसकी एज, मैन की एज उसके जो ग्रैंडसन है उनकी सम ऑफ एज के डबल से 8 ज्यादा है। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद, 8 साल के बाद, 8 साल के बाद क्या हो गया, हिज एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ एज। अब देखो, अब दो बच्चे थे, 10 साल बाद दोनों की जो एज है 10-10 बढ़ गई, यानी कि कितनी एज हो गई, 20 हो गई उनकी एज, 20 और बढ़ गई। ठीक है, और 8 साल के बाद, अब पहले कितनी थी, एक्स थी ना, और इसकी एज कितनी है, इसकी एज कितनी है 2x प्लस 8 है, उनकी तो एक्स थी। अब इसकी 8 साल के बाद कितनी होगी, इसकी भी इतनी होगी 8 साल और कितनी 10 साल बाद, 10 साल बाद कितनी बढ़ गई, 10 साल बढ़ गई। 8 साल, 8 ईयर बाद है ना, आफ्टर 8 ईयर। अच्छा, आफ्टर 8 ईयर, तो 8 ईयर के बाद इसकी एज तो कितनी हो गई, पहले एक्स था सम, और दो बच्चों की 8-8 बढ़ गई तो 16 बढ़ गई। इसकी भी कितनी बढ़ गई, 8 बढ़ गई, बट वहां तो 8 और 8 दो बच्चों की बढ़ी ना, 16 बढ़ गई। तो भी क्या कहता है, आफ्टर 8 ईयर हिज एज विल बी 10 ईयर मोर देन द ट्वाइस द सम ऑफ द एज। ठीक है, इसके ट्वाइस का कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, इसके ट्वाइस का 10 ज्यादा है। तो बस इसको सोल्व कर लो, तो 2x प्लस में 16, 2x प्लस में 32 प्लस 10 42। ठीक है, ये तो गड़बड़ होगी भाई, दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोलता है, कहाँ गड़बड़ कर दी। प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन, जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, थ्राइस, अच्छा गलती कर दी भाई, थ्राइस है, हम यहाँ ट्वाइस पढ़ गए, थ्राइस है। तो जो सम ऑफ एज है वो तो कितना मान लिया एक्स, तो इसके थ्राइस का कितना ज्यादा, 8, थ्राइस का कितना ज्यादा, 8 ज्यादा। ठीक है, 8 साल के बाद, 8 साल के बाद इसकी एज तो कितनी होगी, दोनों बच्चों की x प्लस 16 होगी, और 8 साल के बाद इसकी होगी 3x प्लस 16 होगी। अब ये जो है इनके ट्वाइस से 10 ज्यादा है, तो जो 3x प्लस 16 है वो इनके ट्वाइस से 2x प्लस 32 प्लस 10 42 है। तो x की वैल्यू आ गई, इसमें से 16 माइनस कर देंगे 26, x की वैल्यू 26 आ गई। तो पूछा है दी एज ऑफ ए मैन व्हेन ग्रैंडसन वन बोज, जब ग्रैंडसन पैदा हुए थे, जब ग्रैंडसन क्या हुए थे, पैदा हुए थे, तब उसके कितनी एज थी, मैन की कितनी एज थी। ठीक है, अब देखो, देखो क्या कह रहा है, 8 ईयर मोर देन टू ट्विंस। ठीक है, जब ग्रैंडसन पैदा हुए थे यानी कि एक्स जो थी, एक्स का सम क्या था, 0 था, एक्स जो है वो तो 0 था ना। तो द एज ऑफ ए मैन व्हेन हिज ग्रैंडसन वर बोर्न, जब ग्रैंडसन पैदा हुए थे तो सम ऑफ एज तो 0 थी। ठीक है, तो सम ऑफ एज तो क्या थी, 0 थी। क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ, एज ऑफ ए मैन ग्रैंडसन वाज बोर्न वाज, ग्रैंडसन जब पैदा हुए थे सम ऑफ एज तो 0 हो गया ना, तो सम ऑफ एज तो 0 हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ एज 0 हो गया, तो उनकी एज कितनी थी, क्वेश्चन देखिए भाई क्या गड़बड़ दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, पहले तो इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू 26 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 26 आ गई, 26। ठीक है, x की वैल्यू 26 और इसकी वैल्यू आ गई 26 दिया कितना 78 और 8 86, 86 आ गई।
ये दो बच्चों की एज है, यानी कि हर एक की एज कितनी है, 13 13 है। ठीक है, तो अगर 13 साल पहले चले जाए, 13 साल पहले चले जाए, इसमें से 13 माइनस करते हैं तो इसकी एज कितनी थी, 73, इनकी थी 00। हाँ 73 आंसर आ गया भाई, 73 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की वैल्यू जो है आगे थी अपने पास। हाँ ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या है, क्या क्वेश्चन बोलता है, प्रेजेंट एज जो है वो मान ली एक्स, दोनों बच्चों की, जो उनके ग्रैंडसन है, ग्रैंडफादर है, उनकी जो एज है उसके 3 गुना से 8 ज्यादा है। 8 साल के बाद, इसके 8 साल के बाद कितनी बढ़ गई दोनों की, 8 8 16, इसके दुगने से 10 ज्यादा है। तो ऐसे एक्स की वैल्यू आ गई 26, तो इन दोनों की एज 26 होगी, यानी कि हर एक बच्चे की 13 13 होगी। और ग्रैंड फादर की आ गई कितनी, 86। जब बच्चे पैदा हुए थे, यानी कि 13 साल पहले, 13 साल पहले ग्रैंड फादर की एज कितनी थी, 73 थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है, रूट ऑफ द इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो अब ये बताइए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए, गलती मत करना। प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस में होता है, तो -6 किसका आ रहा है, -6 इसका तो नहीं आ रहा, इसका आ रहा है, इसका भी आ रहा है -6, इसका नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर क्या क्या होता है, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, सम आना चाहिए 0, इसका सम 0 आ रहा है, इसका सम 0 नहीं आ रहा, ये आपका आंसर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के आगे सम ऑफ रूट है ही नहीं 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आना चाहिए, -6, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस में होता है, माइनस अल्फा बीटा गामा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दे रखा है, इक्वल दे रखा है के की वैल्यू, रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल है तो डी क्या होएगा, 0, बी का स्क्वायर -4ac 0, बी का स्क्वायर, बी मतलब 12 का स्क्वायर 144 -4a और सी, तो 16 कॉमन ले लिया, तो 16 कॉमन लिया तो कितना बचा, 9, 9 माइनस का के, तो के की वैल्यू आ गई कितनी, 9, 9 आंसर। ठीक है, के की वैल्यू 9 आ गई, इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिया अगर रूट क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा दे रखा है, इक्वेशन बतानी, तो होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है, और प्लस में अल्फा बीटा होता है। इतनी सी बात पता होनी चाहिए, अल्फा बीटा माइनस का 3 और अल्फा प्लस बीटा दे रखा -2। आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आंसर। ठीक है, कंसेप्ट पता होना चाहिए था, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा अभी ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, लेट E1 E2 आर द टू लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल एक्स वाई, और 0 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन E1 एंड E2। ठीक है, 2 -1 is the solution of the equation of E1 only, और -2 -1 is solution of E2 only। तो E1 E2 बताना है क्या होगा, ये देखो, ये तो E1 है, ये E2 है, तो E1 E2 दोनों का सॉल्यूशन क्या है, 0 1, इसका भी 0 1। ठीक है, और E1 का सॉल्यूशन और कौन सा है, 2 -1 है, और E2 का सॉल्यूशन और कौन सा है, -2 -1। सॉल्यूशन का मतलब उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो पहली बात तो E1 को सेटिस्फाई कौन सा करना चाहिए, 0 1, इसको कर रहा है E1 को, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा 0 1 तो सभी को कर रहा है सेटिस्फाई, 2 -1 यानी कि x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ये नहीं कर रहा, इसमें ये 2 और ये -1, ये भी नहीं कर रहा, 2 -1 ये कर रहा है, 2 -1 ये नहीं कर रहा, तो एक ही कर रहा है। अब ये तो क्या होगी, E1, अब E2 को करके देख लो, ये कर रहा है क्या, सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला कर रहा है क्या, कर रहा है। ठीक है, सी आंसर। तो क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, क्या है कि दोनों इक्वेशन का तो एक सोल्यूशन है 0 1, ये E1 का सोल्यूशन, ये E2 का सोल्यूशन, ये E1 को सेटिस्फाई करेंगे, E2 को सेटिस्फाई करेंगे, जिसको सेटिस्फाई करेंगे वही आंसर आ जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिफरेंस बिटवीन द रूट, डिफरेंस बताना है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, डिफरेंस ऑफ रूट दे रखा है 4, के की वैल्यू बतानी है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -b/a, अल्फा बीटा दे रखा है c/a। तो अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्केयर -4 अल्फा बीटा, इसका स्केयर रूट लिख सकते हैं, ये 4 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, के का स्केयर हो गया, -4 × 8,
और इसका स्क्वायर कर दिया 16, 8 चौका 32, 16 और 32 48, 48 का रूट बोलो, 48 का रूट 16×48 4√3 प्लस माइनस 4√3, ये आंसर आ गया। बस हो गया क्वेश्चन। देखिए ध्यान से क्या था, फॉर्मूला लगाया है, जो वैल्यू दे रखी थी पुट कर दी, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है क्या, 2 की पावर x+y 2 की पावर x-y√8, 2 की पावर x+y 2 की पावर 2x-y 2 की पावर, ये कितना हो गया 3/2। तो बेस सेम तो पावर सेम, एक्स वाई की वैल्यू बता रखी है, ऑप्शन पुट करके देख लो। तो 1 और 1/2 से 3/2 आ रहा है, इससे तो नहीं आ रहा, 1 आ रहा है इससे तो, ठीक है। 1 और 1/2 ये भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। अब इसमें पुट करो 2 - 1/2, इससे नहीं हो रहा, ये आंसर आ गया। ऑप्शन पुट करके देख लो, जो दोनों को सेटिस्फाई करे वही आंसर आ गया, ठीक है, हो गया, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ poetry article in a day. It was observed that a particular day cost of each article to more than the thrice number of article produced on that day. ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है इतनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बता, ठीक है। कहता है इफ द ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट है वो कितनी है, टू मोर देन थ्राइस, थ्राइस किससे, जितने प्रोड्यूस हुए उससे दो ज्यादा है, उससे दो ज्यादा है, ठीक है। अब सुन, हमने ये मान लिया कि जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, क्वांटिटी मान ली वाई, वाई मान ली क्वांटिटी। अब जो कहते हैं उसकी कॉस्ट है ना, इसके थ्राइस से दो ज्यादा है, ये कॉस्ट होगी, ठीक है। और कॉस्ट ऑन ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल ये कॉस्ट होगी। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्लस में मल्टीप्लाई में आर्टिकल इक्वल टू में टोटल कॉस्ट, तो ये हो गया 3y² प्लस में 2y, जरूरत ही नहीं है बनाने की। y की वैल्यू पूछिए, ऑप्शन पुट कर लो, जिससे आंसर आ जाए वही हो जाएगा। तो ये होना चाहिए आपका, ठीक है, इससे हो गया 16 से, 16×3 = 48, 50 मल्टीप्लाई 16, 16×5 = 800, 16 से आ गया, ठीक है। जो इक्वेशन बनी उसके अंदर ऑप्शन पुट करके देख लिए, सोल्व करेंगे तो सोल्व करके भी आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, shortened by 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली, राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। अगर 3, 4, 5 कम कर दे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो बतानी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों साइड कितनी है, एक्स, एक्स और एक्स है। अगर इन साइडों में से अगर हम कम कर दे, कितना कम कर दे, 3, 4 और 5 कम कर दे, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो सबसे बड़ी ट्रायंगल कौन सी रहेगी, ये वाली सबसे बड़ी साइड, ये 4 हो गया, मान लो ये 5 हो गया, तो सबसे बड़ी तो हाइपोटेनस ही रहेगी ना। तो जितना कम माइनस करेंगे उतनी बड़ी साइड रहेगी, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। साइड बताने की एक्स की वैल्यू बतानी है, तो इसमें पाइथागोरस लगेगा, तो पाइथागोरस लगेगा तो x-4 का स्क्वायर, x-5 का स्क्वायर इक्वल टू x-3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ऑप्शन आए नहीं क्वेश्चन के अंदर मान लो, तो बेसिक से कर लो, चाहे ऑप्शन पुटिंग से कर सकते हैं यहाँ पे। तो x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16, x का स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25, और x का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर गया एक, तो बचा कितना, एक एक्स स्क्वायर बचा, 18 प्लस का 6 माइनस का 12, 16, 25 और 9, कितना हो गया 32, हाँ 32 हो गया। तो आंसर आगे कितने, 4 और 8 आ, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 और 8, कोई गलती नहीं करी हो तो 4 और 8 आंसर आ गए, ठीक है। बट 4 तो हो नहीं सकता, 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 में से 4 पुट करेंगे तो 0 नेगेटिव, हो नहीं सकता। 8 आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 8, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल थी उसकी साइड जो थी वो कितनी थी, 8 थी भाई, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा जो है रूट है, ये बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
एलसीएम लिया तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाय अल्फा बीटा, फॉर्मूला लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1, अल्फा बीटा दे रखा है 5, तो -1 का क्यूब -1 -3 अल्फा बीटा 5 -1 और ये -1, तो ये कितना हो गया, -1 प्लस का 15 डिवाइड बाय -1, तो 14 नीचे -14। अल्फा बीटा रूट है, ये बताना था, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फॉर्मूला हो गया बिल्कुल ठीक। अल्फा प्लस बीटा -1 की क्यूब -1 -3 अल्फा बीटा कितना 5 अल्फा प्लस बीटा कितना -1, तो ये हो गया -1, नीचे क्या था अल्फा बीटा था, अच्छा अल्फा बीटा कितना हो गया 5 हो गया, अल्फा बीटा हो गया 5, तो -14/5 14/5, ठीक है 14/5 आंसर, ठीक है ना, नीचे अल्फा बीटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन पुटिंग कर लो भाई क्वेश्चन देखते ही, तो ऐसे बेसिक से तो बहुत लेंथ ही पड़ेगा, तो ऑप्शन पुट करके देखो, यहाँ आना चाहिए -1, तो इधर हमने 2 और 1 पुट करा 3, 3/3 1, और यहाँ 1, ये तो 3, ये तो नहीं आ सकता। 1 और 2 पुट करा, इधर तो 1 आ गया, 1 और 2 पुट करा -1 माइनस का 2 -1, यहाँ तो आ रहा है, यहाँ और देख लो 1/3 -1, और 1 माइनस का 2 करते हैं, 1 माइनस का 2 करते हैं तो -1, 1/3 प्लस में 1 4/3, ठीक है। ऑप्शन पुट करके देखो, जिससे आंसर सेटिस्फाई कर जाए, इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, वही आंसर जो है आपका आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017, रूट ऑफ द इक्वेशन क्यूबिक, बस बहुत ही आसान है। सम ऑफ रूट -7 आना चाहिए, तो -7 देखो किससे आ रहा है, सम ऑफ रूट -7 -10 प्लस का 3 -7 इससे आ रहा है, इससे नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा, ये आंसर आ गया। और प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट आना चाहिए 27, इससे आ रहा है, ठीक है। सम ऑफ रूट इधर, प्रोडक्ट ऑफ रूट इधर, दोनों माइनस में, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द रूट, डिफरेंस बताना है, अल्फा माइनस बीटा बताना है, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा का स्केयर -4 अल्फा बीटा का रूट। अल्फा प्लस बीटा है 7 का स्केयर -4, ये है माइनस का 9, तो 49 प्लस में 36 रूट 85 आंसर, ठीक है, रूट 85 आंसर आ गया, बस हो गया, आसान क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर इज 13, सम ऑफ देयर स्क्वायर 85, नंबर बताने, अरे ऑप्शन से देख लो भाई, सम ऑफ स्क्वायर यानी कि 64 25, हाँ 81 नहीं, 49 और 36 ये बन गया, 36 और 49 का सम 85, ऑप्शन से ही हो गया, बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। सम 13 आए, उनके स्क्वायर का सम 85 आए, ठीक है ना, ऑप्शन से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, यू वी डब्ल्यू यू स्क्वायर वी डब्ल्यू, ये वैल्यू बतानी है, तो एक काम कर लो, इन सबको एक ही में बना लो, या तो सारे यू या सारे वी या सारे डब्ल्यू। अब देखो यू स्क्वायर दे रखा है, वी डब्ल्यू दे रखा है, तो यू स्क्वायर तो पड़ा रहने दो इधर, वी को यू में बना लो, वी को बना लो यू में, तो u की पावर 5x है, v की पावर 5y है, ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर v को बनाना है तो 5 से तो 5 चला जाएगा, u की पावर आ जाएगा x/y, तो ये आ जाएगा u की पावर x/y, और ऐसे w को बनाना है, ये आ जाएगा u की पावर x/z, तो बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे ऐड, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी सेम, ठीक है। तो अब क्या कर लो, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लिया तो क्या आया वाई जेड, और इधर कितना बना 2yz xz xy, तो इसको उधर ले जाओ, xz प्लस xy -2yz, दूसरी साइड क्या बचेगा 0 बचेगा। क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए किस तरीके से करा है, सबको एक ही में बना लो, हमने वी और डब्ल्यू को यू बना लिया, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर सेम, और एलसीएम लिया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए क्या है क्वेश्चन। 2018 मई के अंदर है,
अल्फा प्लस बीटा माइनस टू अल्फा बीटा इतना, अल्फा बीटा किसके रूट बनेंगे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन। माइनस सम ऑफ रूट इतना, प्रोडक्ट ऑफ रूट इतना, आंसर बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये तो रिपीट हुआ क्वेश्चन ना, ये तो किया था थोड़ी देर पहले, रिपीट हो गया, आंसर आ गया। पी वाई क्यू करेंगे तो फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो गया भाई, अभी तो करा था थोड़ी देर पहले। क्या आंसर आया था, 1/2 और 1 आया था क्या, 3/2, 3/2, 3/2, ये आंसर आया था, ये आंसर आया था। हो गया बस, अभी आया था, रिपीट हो गया अभी रिपीट हुआ क्या, अरे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट रिपीट। अभी इसको करा था, क्या आया था, 1 और 2 आया था, हो गया आंसर। रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन दोबारा आया। देखो इंस्टीट्यूट के पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है देने को, वही क्वेश्चन बार बार बदल बदल के दे देता है। ठीक है, तो ऑप्शन पुट करके देखो, आंसर आ जाएगा बस। उसके बाद है, दोबारा वही आ गया, 8 आंसर आया था अभी। ये मत सोचो ना एक ही क्वेश्चन की दो बार लिखा हुआ है यहाँ पे ना, अलग अलग पेपर उठा के उनमें से क्वेश्चन उठा के फोटो क्लिक करके इस तरीके से सारी पीपीटी बना रखी है भाई, रिपीट हो गए सारे के सारे क्वेश्चन, रिपीट हुए। नेक्स्ट, ये भी सेम ही लग रहा है, अभी किया था शायद, अल्फा 14/5 था, वही है शायद ये भी। हाँ, वही सेम क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या है, हिसाब से तो वही है, देख लेते हैं एक बार फटाफट करके। अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। तो ये हो गया माइनस, अल्फा प्लस बीटा हो गया -1, अल्फा बीटा हो गया 5। तो -1 का क्यूब -1, -3 5 -1 डिवाइड बाय 5। हाँ वही क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी हमने किया था, 14/5 आया था। रिपीट हो रहे हैं भाई, सेम के सेम क्वेश्चन उठा के दोबारा दे दी मेरे को लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब 2018 नवंबर के अंदर आया। लेट अल्फा बीटा जो है दे रखे हैं और इनकी वैल्यू अपने को बतानी है। तो वही हो गया, ये भी अल्फा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब प्लस में अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। तो फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। ये वो चैप्टर है जो आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना चाहिए, जिसमें से क्वेश्चन कंफर्म है, इजी चैप्टर है। अल्फा प्लस बीटा है भाई -7, और अल्फा बीटा कितना है 12। तो -7 का स्क्वायर, माइनस का 343, -7 का क्यूब, माइनस का 3, अल्फा बीटा 12, और ये कितना -7 डिवाइड बाई कितना 12। तो -343, 12×36 मल्टीप्लाई 7, 252 डिवाइड बाय माइनस का क्या, प्लस का ही 12। ठीक है, ये कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, नीचे कितना हो गया 12। ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 91/12, ये आंसर आ गया -91/12। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला लगाया है, प्लस माइनस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन, दो रूट ये दे रखे हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन बताओ। तो अब ये बताओ, दो रूट ये है तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आना चाहिए 1, यानी कि C/A 1 आना चाहिए। इसमें C/A कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसमें C/1 नहीं आ रहा, इसमें C/1 नहीं आ रहा, तो ये आंसर हो गया। और दूसरा, सम ऑफ रूट आना चाहिए कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा। हाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, ऑप्शन से कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, एक नंबर है 2 डिजिट का, और जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना वो 3 गुना है। यूनिट प्लेस पे डिजिट जो है 10th प्लेस से 3 गुना है। इसमें भी है 3 गुना, तो 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 6, इसमें भी है। यूनिट वाली 10th वाले से 3 गुना है, ये वाला तो नहीं। 36 ऐड कर दे तो डिजिट जो है रिवर्स हो जाए, कितना ऐड कर दे 36 ऐड कर दे, तो इसमें 36 ऐड करा तो कितना बना 62, इसमें 36 ऐड करा तो ये बना 75। रिवर्स कौन सी होगी, होगी रिवर्स ये, बी आंसर। 36 ऐड करा तो रिवर्स होगी 62, पलट की डिजिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फाइंड द कंडीशन बतानी है कि इसके रूट जो है एक रूट डबल हो दूसरे का। ठीक है, एक रूट दूसरे का डबल हो। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। दो रूट मान लो जो तुम्हारा मन करे। एक रूट मान लिया 1, दूसरा मान लिया इसका डबल। ये बोले एक रूट दूसरे का डबल हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 3x प्रोडक्ट ऑफ रूट 2। इसे कंपैरिजन कर दो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 2। ए बी सी की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर लो जो सेटिस्फाई करे वही आंसर। पहला वाला पुट किया तो बी का स्क्वायर 9, 3 ए और सी 2, ये 18, ये 6 इक्वल नहीं आ रहा, छोड़ दो। बी का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 ए और सी नहीं आ रहा। 2 बी स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 9, 9 ए और सी आ रहा है, ये आंसर आ गया। ठीक है, सी आंसर आ गया। हाँ, कोई भी एक रूट मान लिया, दूसरा उसका डबल मान लिया, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वेशन आ गई, एबीसी की वैल्यू आ गई, पुट कर दिया, जो सेटिस्फाई करे वही आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ रूट आना चाहिए -9, प्रोडक्ट ऑफ रूट आना चाहिए 9। सम ऑफ रूट भी माइनस में, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी माइनस में। सबसे पहले सम देख लो, किसका -9 आ रहा है, इसका -9 आ रहा है, और किसी का नहीं आ रहा, प्रोडक्ट भी 9 आ रहा है, आंसर आ गया भाई। ओ बेटे, हो गया सही, बहुत आसान तरीके से हो गया। ठीक है, बस ये कंडीशन जो है वो ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। चलिए ऑप्शन पुट करेंगे तो पॉइंटों में है, पॉइंटों में है तो गड़बड़ हो जाएगी। सोल्व करना तो सोल्व कर लो, मुश्किल नहीं है। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 30, तो 3 6x प्लस में 15, 2 6x प्लस में 20, और ये हो गया 150। तो 12x 35 माइनस हो गया 115, 115/12, तो 120 तो नहीं है, 10 से थोड़ा सा कम बनेगा। प्रॉपर इसको डिवाइड करके देख लो, 115 को 12 से, 115 को 12 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो यही बनेगा 9.580 बनेगा। ठीक है, बस हो गया, चला आ गया एलसीएम लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा दिख नहीं रहा कि अच्छे से, प्रिंटिंग ऐसी है या क्या दिक्कत आई भाई? प्रिंटिंग में तो सही है, थोड़ा सा वैसे गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर है, -10x है, +1 है, इसकी वैल्यू बतानी है। एक्स दे रखा है 1, 5 -2√6। एक्स की वैल्यू दे रखी है और आपको एक्स स्क्वायर -10x +1 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये चीज बतानी, यानी कि एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, और तो क्या है, एक काम करो, इसको रेशनलाइज कर लो पहले। 5 + 2√6 डिवाइड बाय 5 + 2√6, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5 + 2√6 डिवाइड बाय 25 - 24, एक आ गया एक। तो अब एक काम कर लो, x = 5 + 2√6 है, या तो सीधा सीधा इधर पुटी कर दो। ठीक है, पुटी कर दो। चलो, तो इसका स्क्वायर करा पहले, तो 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 24, प्लस में 2ab, 5 दूनी 10 दूनी 20, √6 माइनस का 10 मल्टीप्लाई 5 50, 10√6 20√6 प्लस का 1, तो इससे ये चला गया, और 49 50 से कैंसिल हो गया, 0 आंसर। ठीक है, बस पहले रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करके एक्स की वैल्यू आई, पुट कर दी, डायरेक्ट आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू 2 है तो इसको पुट कर दो, क्योंकि फैक्टर है तो सेटिस्फाई करेगा। 2 दूनी 4 × 12, माइनस का 4k प्लस का 5, तो 4k हो गया 17, के की वैल्यू आ गई 17/4। बहुत आसान क्वेश्चन था, एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, के की वैल्यू आ गई, रूट है मतलब सेटिस्फाई करेगा, सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेशनल रूट बताने इसके, रेशनल रूट। अब रेशनल रूट तो कोई भी हो सकता है, यानी कि एक तो ये चीज है जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर आएगा। ठीक है, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर आएगा। अब देखो, दो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दो पुट करके देखो। यहाँ हो गया 16 -4 -8 प्लस का 2, तो ये हो गया 18, 12 नहीं कर रहा। ठीक है, माइनस का 2 करके देखते हैं, तो ये हो गया -8, माइनस ये हो गया 4, ये हो गया +8 -2,
माइनस का 16 माइनस का 4 प्लस का 8 माइनस 2, ये भी नहीं कर रहा। ठीक है, अब 1/2 पुट करके देखते हैं, ये तो नहीं कर रहे। तो 1/2 पुट किया तो 2, 1/8 माइनस 1/4 माइनस का 4, 1/2 प्लस का 2, तो ये हो गया 1/4 माइनस 1/4 माइनस का 2 प्लस का 2, ये कर रहा है सेटिस्फाई, तो ये आंसर आ गया बस। -1/2 नहीं करेगा सेटिस्फाई। ठीक है, तो जो सेटिस्फाई करे वही आंसर। बेसिक से करेंगे लेंथी पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, तो बेसिक से करा ही नहीं, अपन ने सिंपल तरीके से कर लिया। ठीक है, आई बात समझ में। एक तरीका तो ये है ऑप्शन पुटिंग, दूसरा तरीका क्या है, इसके फैक्टर बन रहे हैं अभी आसानी से। क्या फैक्टर है, 2p² कॉमन ले लिया, p-1 बच गया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, 2p माइनस का 2p कॉमन नहीं आ रहा ना, p² कॉमन आ रहा है, p², तो 2p अंदर बच गया, 2p अंदर बच गया, यहाँ 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो p² - 2 और 2p माइनस का 1, तो p की वैल्यू 1/2, और ये तो p² इक्वल टू 2 प्लस माइनस √2 आ रहा है, ये तो रेशनल रूट हो गया, रेशनल रूट एक ही आ रहा है 1/2। बेसिक से भी कर सकते हैं और हमने ऑप्शन पुटिंग से भी कर लिया भाई, दोनों मेथड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट्स बताने हैं, इसके रूट्स बताने हैं कौन कौन से बनेंगे, और ये -0 के इक्वल टू 0 पाएगा, इक्वल टू 0 मिले। तो पहले ये देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, 6a है, तो 6 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किससे आ रहा है, इससे आ रहा है और इससे आ रहा है, बाकी से तो प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं आ रहा। ठीक है, और सम ऑफ रूट क्या होना चाहिए, 2 से 2 डिवाइड कर दो, a+6 होना चाहिए, a+6 तो इसी से आ रहा है, ये आंसर आ गया। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लिया, बस किससे किससे आ रहा है, वही आंसर आ गया, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m की वैल्यू बतानी है, तो बेसिक से तो लेंथी पड़ेगा, ऑप्शन पुट करके देख लो। ऑप्शन पुट करा तो भाई ये आंसर होना चाहिए 1/25, इसका रूट 1/5, ऐड करके देखो 6/25 आ रहा है। ठीक है, आंसर आ गया। ऑप्शन कैसे पुट करके देख लेंगे, पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बेसिक से नहीं करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ p विच आर द डिफरेंस बिटवीन द रूट, p की वैल्यू बतानी है, p की वैल्यू बतानी है, और जो डिफरेंस ऑफ रूट है, और ये क्या दिया भाई इसने क्वेश्चन के अंदर, ये क्या दिया, एक सेकंड चेक कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसके अंदर, 57। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ p डिफरेंस बिटवीन द रूट, डिफरेंस बिटवीन द, अच्छा डिफरेंस बिटवीन द रूट दे रखा है 2। अच्छा यहाँ गड़बड़ है, डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा 2 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया माइनस का p, अल्फा बीटा हो गया 8। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लगा दो, तो अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का स्केयर, इसका स्केयर लगा लो, -4 अल्फा बीटा, इसका स्केयर 4, इसका स्केयर p² माइनस 4×8 32, तो इधर हो गया 36, p की वैल्यू +-6 आ गई, +-6 आ गई। ठीक है, 1 <2 नहीं था, सिर्फ 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला देखो कितनी बार लगा, अभी कितने क्वेश्चनों में लगा। ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं है इस फॉर्मूले के। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी बार जो अभी क्वेश्चन आ रहा है करंट के अंदर, ये कि जो इनका कॉमन रूट जो है, एक कॉमन रूट है p+q की वैल्यू बतानी। देखो बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, मुश्किल से मैं बता ही नहीं रहा। 2 मेथड है इसको करने के, एक इजी वाला एक मुश्किल वाला, हम इजी वाला कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कहता है इनका एक कॉमन रूट है p+q की वैल्यू बतानी। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो एक काम करते हैं, हम इनको माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लिया, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया px माइनस qx, q माइनस का p, x कॉमन आ गया, p माइनस q, p माइनस q, और यहाँ क्या आ गया, उधर जाके क्या हो गया, p माइनस q, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई तो रूट है ये। अब x1 रूट किसका है, उसका भी और इसका भी है, तो x की वैल्यू 1 पुट कर लो, किस में, ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में, 1 पुट करा, 1 + p + q इक्वल टू 0, p + q क्या आ गया, -1।
अगर इससे नहीं आंसर आता ना, कोई दिक्कत आती है, कोई वेरिएबल बच जाता, एक बार प्लस करा, एक बार माइनस कर लेते, फिर उन दोनों को सोल्व कर लेते, आंसर आ गया। जो इसका बेसिक तरीका है वो लेंथी पड़ेगा, इसलिए उसको नहीं लेके जाना, ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है। चलिए, हार्मोनिक मीन बताना है रूट का। अल्फा बीटा दो रूट है, तो रूट का हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है टू अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। टू अल्फा बीटा यानी कि सी बाय ए, सी बाय ए, 8 + 2 √5 डिवाइड बाय 5 + अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये ना एक्स, हाँ एक्स स्केयर है, ये एक्स का स्केयर है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि बी बाय ए। तो इससे तो ये कैंसिल, और इससे चला गया ये दो पे कट हो रहा है, तो 4 आ गया। फॉर्मूला लगा दिया हार्मोनिक मीन का, टू अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी, जो कट हो रहा है कट कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसकी जो वैल्यू है क्या बोला, अल्फा बीटा जो है रूट है इसके, और ये कंडीशन दे रखी है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी कंडीशन जो है सही है। देखो, ये अगर अल्फा बीटा इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा है -5/2, अल्फा बीटा है k/2, और ये कह रहा है कि 4 अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस अल्फा बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्केयर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं इसको, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को, प्लस में अल्फा बीटा दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है 23। ठीक है, 4 अल्फा प्लस बीटा का स्केयर 25/4, माइनस का क्या बच गया अल्फा बीटा, k/2 इक्वल टू 23। तो एलसीएम आ गया 4, 25 माइनस का 2k इक्वल टू 23, ये कैंसिल हो गया, 25 में से 23 गया तो इक्वल टू 2k, k की वैल्यू आ गई 1, k की वैल्यू 1 आई। तो ये जिसको सेटिस्फाई करे वही आंसर, तो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये आंसर आ गया। k की वैल्यू 1 आ गई, जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करे वही जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ k बतानी है, तो जो है रूट है इस इक्वेशन का, रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो 2 पुट कर दिया x की जगह, k+1, x की जगह 2 पुट कर दिया, प्लस में k इक्वल टू 0, 8 - 2k माइनस का 2 प्लस का k, तो 6 - k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6, 6 आंसर आ गया। रूट मतलब सेटिस्फाई करेगा, 10 बार क्वेश्चन आ गया ऐसा ऐसा, ठीक है, बस ध्यान देना क्या चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज एंड 3 एप्पल 28 है, और कॉस्ट जो है 3 ऑरेंज 5 एप्पल की इतनी है, ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है 7 ऑरेंज की और एप्पल की। ऑरेंज की मान ली x, एप्पल की मान ली y, तो 2x + 3y 28। ठीक है, एप्पल, अब एप्पल शुरू में दे दिया, नहीं ये बोल दे कॉस्ट ऑफ एप्पल इज डबल देन कॉस्ट, अच्छा ये बोल रखा है कि एप्पल की जो कॉस्ट है, इफ द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल, एप्पल क्या था y, तो y की जो कॉस्ट है डबल देन द कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज, 3 ऑरेंज की कॉस्ट से डबल है, ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो y इक्वल टू 6x हो गया, तो y की जगह 6x अगर आ गया, तो ये कितना हो गया 18x, ये हो गया 28, 20x 28, तो पॉइंटों में चला गया, आंसर तो नहीं आना चाहिए पॉइंटों में, दोबारा देखो। इफ कॉस्ट एन, अच्छा इफ कॉस्ट एन इज डबल देन द कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज, इफ कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज डबल, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, ये कह रहा है, ये ऐसा तो नहीं कह रहा ये, ठीक है देखो क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज डबल, एप्पल की कॉस्ट क्या थी y थी, अगर एप्पल की कॉस्ट हो जाए डबल, होगी डबल, तो कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज, 3 ऑरेंज की कॉस्ट होगी इतनी, और 5 एप्पल, एप्पल की कॉस्ट इतनी, तो ये आना चाहिए 75। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है पूरा है। तो अब ये हो गया 3x प्लस का 10y 75। अब पहले तो इनको सोल्व करो और फिर 7 और 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो फटाफट यहाँ से x की वैल्यू उठा लो,
28 माइनस 3y बाय में 2, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 28 माइनस 3y बाय में 2, 2 किधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 84 माइनस का 9y, 20y और 150, तो 84 उधर जाके माइनस हो गया, 84 माइनस हो गया तो कितना बचा 66, y की वैल्यू आ गई 6, अगर y की 6 आ गई तो 6 थी 18, 10, x की वैल्यू आ गई 5। तो ऑरेंज जो है, ऑरेंज क्या था x, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 6, 35 प्लस में 24, 59 आंसर। ये लैंग्वेज थोड़ी सी यहां से ध्यान से पढ़नी थी भाई, और कुछ नहीं। दोबारा पढ़ लो। ऑरेंज की कॉस्ट x है, एप्पल की y है, ये कंडीशन दे रखी है, एप्पल की कॉस्ट होगी डबल और 3x और ये 5 ये दे रखा है 75, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी रियल पॉजिटिव क्वांटिटी, ओके, और रेसिप्रोकल इज नेवर बी लेस देन 2। कहता है सम ऑफ एनी रियल पॉजिटिव क्वांटिटी, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, कोई भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी और उसके स्क्वायर का सम कम से कम कितना होएगा, कम से कम कितना होगा। देखो ये दो नंबर हो गए, हमको एक बात का पता है, किस बात का पता है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये बात कहां से आ गई, सीक्वेंस सीरीज से उठ के आगे, ध्यान रखना किसी भी चैप्टर में लग सकती है। इनका अर्थमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा। ये एक आ गया, एक आ गया तो ये उधर जाके कितना आ गया, तो कम से कम दो तो आएगा ही आएगा, दो से कम तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना कंसेप्ट, काफी बार एग्जाम में पूछ सकते। 2021 चल गया भाई, 2021 के अंदर इफ वन रूट इज हाफ ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का हाफ है और डिफरेंस जो है ए है, देन द इक्वेशन बताना है। एक रूट दूसरे का हाफ है और डिफरेंस जो है ए है, यानी कि एक रूट अल्फा मान लिया, दूसरा अल्फा बाय 2 हो गया, जो इनका डिफरेंस है वो कितना है ए है, तो अल्फा बाय 2 कितना आ गया ए आ गया, अल्फा कितना आ गया 2a आ गया, दूसरा रूट ए आ गया, इसका हाफ हो गया, तो रूट आ गया 2a और a, तो सम ऑफ रूट आ गया 3a, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 2a स्क्वायर, ये आंसर आ गया। सम ऑफ रूट 3a, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2a स्क्वायर, ये आंसर आ गया। बस क्वेश्चन को समझना ध्यान से, लिखते जाना, अपने आप आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 100 क्वेश्चन है, ये तो आपके पेपर की बात कर रहा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60% जो है मार्क्स आए हैं। अच्छा 60% मार्क्स आए हैं, कैंडिडेट ने ऑल कैंडिडेट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, तो डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ राइट एंड नंबर ऑफ रॉन्ग, ठीक कितने किए और गलत कितने किए बताना। टोटल क्वेश्चन तो 100 है, नंबर 60 आए हैं। ठीक है, मान लो टोटल क्वेश्चन 100 है, ठीक किए एक्स, एक्स क्वेश्चन ठीक किए तो कितना नंबर मिलेगा 1, तो गलत कितने किए होंगे, 100 में से एक्स चला गया, इतने गलत किए होंगे, इसका नेगेटिव मार्किंग कितना चला गया 0.25, और नंबर कितने आए हैं आपके 60 नंबर आए। ठीक है 60 नंबर आए, ठीक है 60% नंबर आए। क्लियर, चलो यही बात बनी बस। तो एक्स इसकी मल्टीप्लाई से कितना हो गया माइनस का 25, और इसकी मल्टीप्लाई से 0.25x, और ये कितना है 60, ये कितना हो गया 85, ये हो गया 1.25x, 85, ये क्या है 5/4, ये हो गया 4/5, तो ये कितना आ गया 17, x की वैल्यू आ गई 68, यानी कि 68 तो ठीक किए और बाकी के जो बचे 32 वो गलत किए, इनका डिफरेंस कितना आ गया 36। 68 क्वेश्चन ठीक किए और 32 गलत किए, 32 की नेगेटिव मार्किंग कितनी आ गई 8, 8 माइनस करे तो 60। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और इनका डिफरेंस पूछ रखा है गलत और ठीक का, तो गलत और ठीक का डिफरेंस कितना है 36 है। क्लियर, आप भी ध्यान रखना एग्जाम के अंदर 68 अगर ठीक करोगे 32 गलत करोगे नंबर तो 60 बनेंगे नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एक्सीड ट्वाइस ऑफ द
number by 15 number that satisfy the equation. स्केयर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का स्केयर उसके ट्वाइस से 15 ज्यादा है, उसके ट्वाइस से 15 ज्यादा है, पुट करके देख लो। तो ये बनेगा कितना, 5 बनेगा, ये 25 हो गया, और 10 + 15 25 हो गया। ऑप्शन आ गया। बस पहले जो कंडीशन है क्वेश्चन है उसको बना लो, फिर ऑप्शन ये देख लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट बताने हैं, तो सम ऑफ रूट तो 0 आए, एक्स स्क्वायर के आगे 0 है, सम ऑफ रूट तो 0 आए, किसको सम करके 0 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसको सम करके 0 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके -6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, सम ऑफ रूट 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट -6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर रिपीट हो गया, अभी 2022 में कितनी बार आएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। अभी पीछे हाँ थोड़ा सा चेंज आ गया यहाँ पर, वहां पे थोड़ा सा क्या था, 3/2 था सर। ऑप्शन पुट करके देखो, तो 1 और 2 करेंगे तो 3, 1 और 2 करेंगे तो 3 नहीं आ रहा, ठीक है। 1 और 1/2 से भी 3 नहीं आ रहा, 2 और 1 से 3 आ रहा है इधर तो, और इधर देखो 2 और 1 पुट करा, 2/3, 3/1, हाँ इससे आ रहा है, 2 और 1 से आ रहा है। ऑप्शन पुट करके देख लो, जिससे सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका जो है आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, सेकंड रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट रूट। सेकंड रूट जो है रेसिप्रोकल है फर्स्ट रूट के, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होएगा 1, तो के की वैल्यू क्या आएगी 5। कहता है सेकंड रूट पहले का रेसिप्रोकल है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 के इक्वल के की वैल्यू 5 आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आराम से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लम्बर कैन पेड इधर 600, या तो 600 रुपए पे करेगा, या 50 रुपए पर आवर, और 170 पर आवर। अच्छा 600 और 50 रुपए, या 170 रुपए पर आवर, एन आवर की जॉब है, और वैल्यू ऑफ एन बोथ मेथड अन इक्वल वेजेज, इक्वल वेजेज हो, तो 600 रुपए, 50 रुपए एन घंटे के, या 170 रुपए एन घंटे के, ठीक है। ऐसा बताने कि दोनों का सेम आ जाए, 600 ये हो गया 120 एन, एन आ गया 5। अगर 5 घंटे काम करेगा तो वहां से जो पैसा मिलेगा और यहां से जो पैसा मिलेगा वो सेम मिलेगा, ठीक है। ये आंसर, क्वेश्चन को समझना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है, क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, इफ ए पर्सन हैज क्लॉथ ऑफ टोटल 91 सेंटीमीटर, क्लॉथ कितना है 91 का, डिवाइड करा है 3 पार्ट में, लॉन्गेस्ट पार्ट इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट वन, एंड अनदर पार्ट 3 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वन। लो भी 3 पार्ट हो गए, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करा है, लॉन्गेस्ट पार्ट, ये तो लॉन्गेस्ट पार्ट है, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट, ये मान लो शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट मान लिया x, जो लॉन्गेस्ट है वो शॉर्टेस्ट से डबल है, ठीक है। जो अनदर पार्ट है ना, वो छोटे से कितना ज्यादा है 3, ये छोटे से कितना ज्यादा है 3, टोटल कितना है 91, तो इन सब का टोटल हो गया 4x + 3 = 91, 4x = 88, x = 22। तो क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कितना माना था x, कितना हो गया 22। इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को समझो, लिखो, पुट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या कहता है, रूट्स दे रखे हैं 2 और 3, तो रूट्स दे रखे हैं तो इक्वेशन बननी चाहिए आपकी, आपकी इक्वेशन बननी चाहिए सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो p की वैल्यू 5, q की वैल्यू 6, ऑप्शन पुट करके देख लो जिससे आंसर आए। तो p का स्क्वायर यानी कि 25, 25 का 150 नहीं आ रहा, p का स्क्वायर 25, 36 नहीं आ रहा, p का स्क्वायर 25 × 150, ये आंसर आ गया, बस हो गया। वो तो किसी से नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई, ऑप्शन में पुट करके देख ली, सेटिस्फाई करे वही आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है, रूट इक्वल है, रूट इक्वल मतलब डी जो है इक्वल डी 0, रूट इक्वल है तो बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी कितना है -2 के, बी का स्क्वायर -4 ए, और सी 0 होगा, के की वैल्यू बतानी, 4 के स्क्वायर -4
के स्क्वायर प्लस का के माइनस का 20, ठीक है। तो 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 80, ये कैंसिल, 4k इक्वल टू 80, k इक्वल टू 20। आंसर आ गया भाई, k की वैल्यू 20 आ गई। d इक्वल टू 0 रख दिया इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 3 बैग 4 पेन, 3 बैग है 4 पेन है, इसकी कॉस्ट इतनी, ठीक है। 3 तो बैग है, x मान लिया, ये x मान लिया, पेन मान लिया y, 4y 257 है। 4 बैग और 3 पेन, इसकी कॉस्ट है 324। एक बैग की कॉस्ट बतानी है, बैग का मतलब x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू। तो काम कर दो, आसान पड़ेगा, एक बार प्लस कर दो इनको। तो प्लस करा तो 7 और 4 11, 5 और 2 7 और 1 8 और 5 581 आ गया, ठीक है। तो x प्लस वाई आ गया कितना, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 8 56, 21 7 या 21। एक बार इसमें से ये माइनस कर लो, तो ये हो गया माइनस का x प्लस का y, ठीक है। इसमें से माइनस करा तो 24 और 43, 67 माइनस का, या ये बोलो x माइनस वाई 67। अब किसकी वैल्यू बतानी है, अपने को बतानी है बैक की, बैक की वैल्यू बतानी है। तो इनको प्लस किया, 2x इक्वल टू 150, x की वैल्यू 75, या सीधे सोल्व कर लेते तो भी हो जाता, एक ही बात थी वो तो, ठीक है। बस दो इक्वेशन को सोल्व करना, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, अपने को बैक की वैल्यू यानी कि एक्स का प्राइस पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ये बताना है कि क्या सोल्यूशन बनेंगे, ऑप्शन पुट कर लो जो सेटिस्फाई करे वही आंसर। जैसे मान लो 2 - 3 पुट करा तो 4 + 15 नहीं बना, ये तो 1 - 3 नहीं बना, 3 और 2 6 और 4 10 में से 10 गया, इससे बन रहा है 6 और 2 8, इससे बन रहा है, सी आंसर आ गया। जो सेटिस्फाई करे दोनों इक्वेशन को वही आंसर आएगा। 3 और 2 स्कोर इसको दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, पुट करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा रूट है और सम ऑफ रूट जो है, सम ऑफ रूट कितना हो गया 2, सम ऑफ रूट तो 2 हो गया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। बार बार ये फॉर्मूला लग रहा है, कितनी बार लग चुका है। तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 अल्फा बीटा माइनस का 3, तो ये आ गया 16 का रूट 4, ये 4 आ गया। तो सम ऑफ रूट 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट 8, सम ऑफ रूट 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट 8, ये आंसर आ गया। सम ऑफ रूट 6 आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट 8 आना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा दिया, 2023 जून में आया, नया ही क्वेश्चन। लार्जेस्ट साइड of a triangle 3 times the shortest side, third side 4 centimeter shorter than the largest side, पैरामीटर जो है लिस्ट 59 है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बताओ। लो भी मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइड है 3 गुना है छोटे वाले से, ये छोटे वाली मान ली, बड़े वाली 3 गुना हो गई, और जो थर्ड साइड है वो 4 सेंटीमीटर छोटी है लार्जर वाली से, इससे 4 सेंटीमीटर छोटी है। तो इसका जो पैरामीटर जो है, यानी कि कितना बना 7x, सबको ऐड कर दिया -4, लिस्ट कम से कम 59 है, तो 7x कितना हो गया 63, x कितना हो गया 9, तो साइड कम से कम कितनी आएगी 9 तो आएगी ना। क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट साइड पूछा है, शॉर्टेस्ट जो है 9 आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, कम से कम 9 तो बनेगी बनेगी, ठीक है। आंसर आ गया, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखने में लेंथी है बट आसान क्वेश्चन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा है ये वाला, क्योंकि -b/a होता है, तो a तो है ही नहीं, n² + 1 का हो गया स्क्वायर, माइनस में 2 अल्फा बीटा हो गया 1/2 n⁴ प्लस n² प्लस का 1, 2 से 2 चला गया, n⁴ + 2 n² प्लस का 1 माइनस n⁴ माइनस n² -1, जो कट रहा है कट कर दो, ये कटा, इसमें से ये गया n का स्क्वायर, आपका आंसर आ गया, ठीक है। n का स्क्वायर आपका आंसर आ गया।
बस ये ध्यान देना। चलिए ठीक है ना, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोलता है। एज ऑफ ए पर्सन इज 4 टाइम्स सम ऑफ द एज ऑफ टू सम। ठीक है, सम ऑफ एज मान लिया, सम ऑफ एज ऑफ टू सम, तो बच्चों की एज मान ली एक्स, इसकी एज कितनी है, 4 गुना है। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद इसकी तो होगी इतनी, इनकी होगी एक्स प्लस में 20, क्योंकि दो बच्चे ना, दोनों की 10-10 साल बढ़ेगी। ये कितनी है, दुगनी है, डबल है ये, तो ये होगी 2x प्लस में 40, और ये है 4x प्लस में 10, 2x इक्वल टू 30, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 15। एक्स की वैल्यू 15 है, परसेंटेज बतानी है, ये 15 15 चौके 60, 60 आ गई बस। ये 15 है ना एक्स की वैल्यू टोटल, 15 चौके 60, तो उस मैन की परसेंटेज कितनी है, 60 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। कितने सारे क्वेश्चन है भाई। सम आना चाहिए 23, 23 सम आ रहा है, इसका आ रहा है, और तो किसी का नहीं आ रहा, ये आंसर आ गया, बस हो गया। और प्रोडक्ट आना चाहिए 120। कितने सारे क्वेश्चन है क्यूबिक इक्वेशन के। ध्यान रखना, आई एक्सरसाइज के अंदर, मॉड्यूल के अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, जो भी कंसेप्ट बताया था पहले, सम ऑफ रूट माइनस में, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस में होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है, आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 को डिवाइड करना है, दो पार्ट में करना है। 5 टाइम ऑफ द फर्स्ट, पहले का 5 गुना और दूसरे का 11 गुना अगर कर दें तो 195 आ जाए। 27 तो सम देखो सभी का आ रहा है, 27 तो सम, तो पहले का तो कितना करना है, 5 गुना। ऑप्शन से करके देख लेते हैं। पहले का 5 गुना 85, दूसरे का 11 गुना 110, तो इनका सम 195 आ रहा है, आ रहा है भाई। तो इससे आ रहा है तो और तो नहीं आना चाहिए किसी से, फिर तो और तो नहीं आएगा किसी से, यही आंसर आ गया, 17,110 आ गया। बाकी मल्टीप्लाई करके देख लो, 195 किसी का भी नहीं आ रहा। आई बात समझ में, हो गया बस आंसर ये। चलिए ऑप्शन पुटिंग से सॉल्यूशन बताने हैं इसके, ऑप्शन पुटिंग से करेंगे भाई सॉल्यूशन, जो सेटिस्फाई करे वही आंसर। 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, ये कर रहा है सेटिस्फाई। 3 3 9 और 8 17, यही कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। एक ही ऑप्शन करेगा दोनों को सेटिस्फाई, दोनों में पुट करके देख लिया, आंसर ही आ गया बस। ठीक है, ये ए नहीं करता तो बी या सी कोई भी करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ द इक्वेशन। फिर क्वेश्चन आ गया भाई, कितने सारे क्वेश्चन है ना। तो सम ऑफ रूट आना चाहिए -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट आना चाहिए 1, क्योंकि सम ऑफ रूट माइनस में होता है ना। तो सम ऑफ रूट -1, किसका सम -1 आ रहा है, इसका सम -1 आ रहा है, इसका तो 1 आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा, ये आंसर आ गया। प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ रहा है, सम करेंगे तो -1 आ रहा है, देख लो अच्छे से। ठीक है, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 का क्यूब 64, अल्फा बीटा 1, और ये कितना है 4, तो 64 में से गए 12, आंसर 52। 52 आंसर आ गया, फॉर्मूला लगा दिया भाई और कुछ भी नहीं करा, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल अभी करंट के क्वेश्चन है, 2024 के क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन आ गया, कम से कम 10 बार कर चुके क्वेश्चन ये। सम आना चाहिए 3, 3 सम किसका आ रहा है, इसका आ रहा है नहीं, इसका आ रहा है नहीं, इसका आ रहा है हाँ जी। और प्रोडक्ट आना चाहिए कितना, प्रोडक्ट आना चाहिए कितना, 12। प्रोडक्ट तो फिर इसके अंदर -12 आ गया, प्रोडक्ट तो 12 आना चाहिए, क्वेश्चन में गड़बड़ होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, प्रोडक्ट 12 आना चाहिए और सम जो है 3 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन में गड़बड़ पाएगी, कुछ गड़बड़ है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, अच्छा ठीक है, एक इक्वेशन है, इसका बिल्कुल आसान तरीका क्या है ये बताओ। अल्फा जो है इसका रूट है, अल्फा जो है इसका रूट है, इसका रूट है अल्फा, यानी कि अल्फा इक्वल टू एक्स है। अब अपने को बताना है 1/अल्फा बताना है, तो 1/अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के। अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए, 1/एक्स के। तो एक्स की जगह 1/एक्स रख दो, जहां भी एक्स है वहां पे 1/एक्स रख दो, एक्स की जगह 1/एक्स रख दो। एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया ए, यहाँ बच गया बी एक्स, यहाँ बच गया सी एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया 0, ये आंसर आ गया।
दोबारा देख लो, इसको सिमेट्रिक रूट्स बोलते हैं। क्या करना है, जैसे अल्फा रूट है तो अल्फा एक्स है ना, अब बताना वन बाय अल्फा रूट हो, वन बाय अल्फा किसके बराबर हो, एक्स के, तो एक्स क्या आ गया, या अल्फा क्या आ गया, अल्फा वन बाय एक्स आ गया, और पहले क्या था एक्स, एक्स की जगह वन बाय एक्स रखा तो आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर वन बाय अल्फा वन बाय बीटा बताने हैं। एक बच्चे ने भाई पीडीएफ भेजी थी, उसके अंदर कुछ ऐसे ही था क्वेश्चन। तो वन प्लस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा तो है 12, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, तो ये आंसर आ गया कितना 2/3। ये 4/3 दे रखा है, 2/3 आंसर, ठीक है, गलत दे रखा है, ठीक है, वैसे टिक कर रखा है बच्चे ने, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 2/3 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट बताने हैं कि सम तो 7 आए प्रोडक्ट 10 आए, हाँ 2 और 5 आ गया बस, इतना आसान क्वेश्चन पिछली बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर है 2 डिजिट का, ठीक है, जो 10th प्लेस पे डिजिट है वो 3 गुना है, 10th प्लेस पे जो डिजिट है 3 गुना 3 गुना 3 गुना, ये नहीं है 3 गुना। 54 अगर माइनस कर दे, 54 माइनस करे तो 39 आ रहा है, 54 माइनस करे तो 8 आ रहा है, 54 माइनस हो नहीं रहा, डिजिट रिवर्स हो जाएगी, ये आंसर आ गया। 9 3 गुना है 3 से, और 54 माइनस करेंगे तो 39 आ रहा है, डिजिट जो है रिवर्स हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन परचेज 2 एप्पल 5 बनानाज, ये भी क्वेश्चन आया था उसी टाइप से कुछ हो गया। ये x मान लिया, ये y मान लिया, 2x और 5y तो कितना है 90 है। लेटर ही विजिटेड टू अनदर शॉपकीपर टोल्ड हिम इफ यू गिव 50, इफ यू गिव मी 50 एंड 1 बनाना आई कैन गिव यू 3 एप्पल, यानी कि 50 रुपीज दे दे और एक क्या दे दे, बनाना दे दे, एक बनाना दे दे, तो वो 3 एप्पल दे देगा, 3 क्या दे देगा, एप्पल दे देगा, ठीक है। तो कॉस्ट बतानी एप्पल और बनाना की, ऑप्शन सेटिस्फाई करके देख लो, 15 दूनी 30, ये नहीं कर रहा, ये कितना हो गया 75, ये नहीं कर रहा, 10 और 20 ये भी नहीं कर रहा, 20 और 10 ये कर रहा है, 20 और 10 ये कर रहा है, हाँ, ये आंसर आ गया जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सोल्व करना है तो सोल्व कर लो, बट पुटिंग से आंसर ही आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये पिछले पेपर के क्वेश्चन है, मतलब कि जो अभी पिछला पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन है, ये सितंबर 2024। रेशो दे रखी है 5:4 की, एक्सपेंडिचर 3:2 का, इनकम बतानी है और एक इनकम बतानी है। चलो सेविंग इतनी है, इनकम होगी 5x और 4x मान ली, सेविंग छोड़ दो, इनकम में से सेविंग छोड़ देंगे तो क्या बचेंगे, खर्चे बचेंगे, खर्चे की रेशो क्या है 3:2, क्रॉस मल्टीप्लाई 10x माइनस 3200, 12x माइनस 4800, तो ये कितना था 10 था ना, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ 1600, एक्स की वैल्यू आ गई 800, इनकम किसकी पूछी है ए की, ए की इनकम कितनी थी 5x, 800 मल्टीप्लाई 5, 4000 इनकम आ गई, ठीक है, 4000 उसकी इनकम आ गई ए की, और इसकी पूछ ले तो 3200 आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रूट जो है ये -1/3 है, अदर टू रूट बताओ, अच्छा ठीक है, ये बताओ इसके अंदर जो है 5/3 आना चाहिए सम ऑफ रूट, 5/3 सम ऑफ रूट आना चाहिए, यानी कि रूट मान लिए अल्फा बीटा और -1/3 5/3, तो अल्फा प्लस बीटा ये आना चाहिए 6/3 2 आना चाहिए, यानी कि दो जो रूट अल्फा प्लस बीटा उनका सम क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो 2 सम किसका आ रहा है, 2 सम किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, और तो किसी का नहीं आ रहा, ये आंसर आ जाना चाहिए। प्रोडक्ट से देखे तो प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 3/3, एक आना चाहिए, तो प्रोडक्ट आना चाहिए अल्फा बीटा, और ये प्रोडक्ट दे रखा है -3, ये 1 आना चाहिए, तो अल्फा बीटा कितना आना चाहिए -3, वो भी इसी से आ रहा है, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब की बार क्या कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, एक रूट दे दिया, तो ऐसे सम ऑफ रूट मानते थे ना, तो 2 रूट मान लिए, तीसरा दे रखा है, तो 2 रूट का सम 2 और 2 रूट का प्रोडक्ट 3, देख लो किससे आ रहा है, भाई आंसर आ गया। लो भी लास्ट क्वेश्चन है, पिछले 15-17 सालों के क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो एक रूट तो है 1, के की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, सेटिस्फाई करेगा 1 - 3 प्लस के इक्वल टू 0, -2 प्लस के इक्वल टू 0, के की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। ये पिछली बार एक बच्चे ने पेपर दिया था, उसी के पेपर की फोटो क्लिक की हुई है, ठीक है ना, तो के की वैल्यू 2 आ गई।
तो बेटा ये हमने पिछले 17 सालों की पीवाईक्यू कर ली इक्वेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी बच्चों को करके जाना है। पीवाईक्यू और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराऊंगा वो भी अगर कर लोगे तो भी आपके बहुत अच्छे 70-80 मार्क्स जो है आपके आराम से आ सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से कर लो। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, पहले भी बताया है, आप कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ठीक है, कहीं भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, गूगल ऐप पे, कहीं भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। नंबर भी मैंने मोस्टली बच्चों को तो बताया हुआ है, या ऐप के अंदर जाएंगे तो वहां भी मैंने सारा कुछ डाल रखा है, कहीं भी मैसेज छोड़ेंगे तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपका फायदा जो है जरूर हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसमें करेंगे टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन।